हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पाठशाला। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान को लेके जाते हैं बायोलॉजी की ओर और बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की और उनके डिटेल की। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और बायोलॉजी पे बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैं आपस में ट्राई करूंगा कि कैसे हम आपस में कॉम्बिनेशन बना के हम आपस में बात कर सकते हैं और आगे को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैव प्रक्रम या बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रक्रम जो संयुक्त रूप से शरीर के अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और मुख्यतः 4 प्रक्रियाएं हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में। सबसे पहली प्रक्रिया है पोषण, दूसरी प्रक्रिया है श्वसन, तीसरी वहन और चौथी उत्सर्जन। तो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, ये चारों मेन प्रोसेसेस हैं। इनके थ्रू हम जैव प्रक्रम के द्वारा हम किसी भी मानव शरीर का या किसी भी जीवित शरीर का अनुरक्षण होता है, सम्मिलित अनुरक्षण होता है। तो आज हम इसकी एक आउटलाइन के बारे में बात करेंगे कि कैसे जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम के कितने मुख्य भाग हैं और उन भागों में से पोषण की हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम के लिए। बायोलॉजिकल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है पोषण या न्यूट्रिशन, और ये चारों प्रक्रियाएं आपस में मिली हुई हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। जब भी किसी खाद्य पदार्थ को हम लेके उसका पोषण करते हैं, मतलब उससे हम उसको खाते हैं, चबाते हैं, या जो भी आगे की प्रक्रियाएं होती हैं वो सब आती हैं हमारे पोषण या न्यूट्रिशन के अंदर। जो भी हमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मिलते हैं वो सब पोषण के अंतर्गत आता है। उसके बाद उसी पोषण से हमें एक प्रक्रिया के द्वारा श्वसन, जब हम सांस लेते हैं, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन का आदान प्रदान रक्त में, उसके बाद उसका परिसंचरण या वहन या ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट में आता है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। जो भी टोटल प्रोसेसेस में वेस्ट बचा होता है वो ह्यूमन बॉडी से या किसी भी जीवित शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो कुल मिला के ये 4 प्रक्रियाएं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन मिलकर बनाते हैं जैव प्रक्रम या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो बात करते हैं पोषण की या न्यूट्रिशन की। पोषण या न्यूट्रिशन, सामान्य तौर पर हम लोग कहते हैं कि खाना खाना पोषण है ना, खाना खाना पोषण नहीं है। पोषण एक ऐसी सम्मिलित प्रक्रिया है जिस पे भोजन को ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अंतर्ग्रहण करना और शरीर के अनुरक्षण के लिए उससे मिले हुए तत्वों का प्रयोग करना पोषण में आता है। अर्थात हम किसी भी खाने को खाते हैं, उस खाने को खाने के बाद उसको पचाते हैं और उस पचाने के बाद उससे जो तत्व हमें मिलता है उससे हमारे शरीर के अनुरक्षण में जो कार्य होता है वह सारी प्रक्रिया कंबाइंड रूप से कहलाती है न्यूट्रिशन या पोषण। अब न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप का होता है: ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड। अगर कोई भी जीव जंतु, कोई भी वनस्पति, कोई भी जीवित जीव अगर अपना भोजन स्वयं बनाता है तो वो कहलाता है स्वपोषी, और उस प्रकार का पोषण कहलाता है स्वपोषी पोषण। जैसे हमारे आसपास के हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्लोरोफिल की मदद से हमें मिलता है, वो एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन पौधा अपने आप बनाता है। भोजन बनाने के बाद उसको पचाता है और उसके तत्वों से अपने शरीर का अनुरक्षण करता है। तो उस प्रकार का पोषण कहलाता है स्वपोषी पोषण। और दूसरा पोषण होता है विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और उस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी ब्रॉड स्केल में, बड़े स्केल में हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं: होलोजेनिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का अर्थ है, होलोजोइक मींस कोई भी जीव वो अपने खाद्य पदार्थ को पूरा इंटेक करेगा और उसके बाद शरीर के अंदर उसका पाचन होगा, तो उस और पाचन होने के बाद उस तत्व, उससे जो मिले हमें तत्व मिलेंगे वो उसके शरीर में
के अनुरक्षण के लिए उपयोग में आएंगे, तो उस प्रकार के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, और उसके बाद उस जो पचा हुआ पदार्थ है उससे जो हमें तत्व मिलते हैं वो अनुरक्षण के कार्य में आते हैं। जैसे इसका साधारण सा एग्जांपल है अमीबा और मनुष्य। अमीबा और मनुष्य होलोजोइक न्यूट्रिशन के उदाहरण। दूसरा आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी सड़ा गला मृत पदार्थ से पोषक तत्व लेने की प्रक्रिया सैप्रोफाइट्स के द्वारा की जाती है, और उस प्रकार के न्यूट्रिशन को, उस प्रकार के पोषण को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फंगस, उसका एग्जांपल है कवक और फफूंद। और तीसरा एक न्यूट्रिशन होता है, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण। परजीवी का मतलब होता है एक जीव दूसरे जीव पर आधारित रहता है, उसके पचे हुए खाने से, उसके पचे हुए भोज्य पदार्थ से, उसके पचे हुए वस्तुओं से, चीजों से पोषण लेता है, और पोषण लेने के बाद उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उस प्रकार का पोषण कहलाता है परजीवी पोषण। जैसे पौधों में अगर हम बात करते हैं तो पौधों में आती है अमरबेल, और जीव जंतुओं में आते हैं मच्छर, जू आदि। स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपर जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, और उसके लिए एक प्रक्रिया आती है जिसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन कही जाए तो सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अपने आप में दो शब्द से मिलकर बना है, प्रकाश संश्लेषण या फोटो प्लस सिंथेसिस। दैट मीन्स in the presence of light, in the presence of sunlight, synthesis of food is known as photosynthesis, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधों में, पेड़ पौधों में, हरे पौधों में होता है, जो जिनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और यह उनके लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया है। परंतु इस प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे को भोजन मिलता है, साथ ही साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निस्तारित होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। एक सिंपल से अभिक्रिया अगर हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल में मिलते हैं, तो क्लोरोफिल इनको आपस में जोड़ के ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो ये एक साधारण अभिक्रिया। तो सिंपली हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से पौधे द्वारा, पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अधिग्रहण किया जाता है और जड़ द्वारा जल का अधिग्रहण किया जाता है, और इन दोनों को आपस में क्लोरोफिल में या हरित लवक में आपस में मिलाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत अनिवार्य होती है। जो हरित लवक के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल एक तत्व मिलता है, वह आपस में इनको मिला के प्रकाश की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्लूकोज की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और साथ में हमें एक गैस मिलती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, और जो श्वसन के लिए लाभदायी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण एक बहुत आसान सी प्रक्रिया, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जुड़ना। इसमें मुख्य क्या होता है, मुख्य प्रक्रिया क्या होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश अवशोषित किया जाता है, और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर लिया जाता है, जिससे पौधे को भोजन प्राप्त होता है। अब यह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यह होती है हरित लवक में, और हरित लवक पाए जाते हैं हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों में कुछ विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या रंध्र कहा जाता है। यह जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है, यह स्टोमेटा का काम है जो गैस को अवशोषण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को। वो स्टोमेटा एक छिद्र टाइप का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो खुलता है तो गैस अंदर आती है और बाहर जाती है, और बंद होता है तो गैस का आवागमन बंद हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, ये खुला हुआ रंध्र है, ये बंद रंध्र है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमने